तो अभी हम लोग कर रहे थे इकोसिस्टम के PYQs, तो उसके PYQs कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। देखो, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को कौन खाएगा, फिर उसको ईगल खाएगा। तो फ्रॉग को खाने वाला रैबिट नहीं है, कोबरा हो सकता है, वुल्फ नहीं खाएगा, पैरट भी नहीं खाएगा, तो इट वुड बी कोबरा। फ्रॉग को कोबरा खाएगा, फिर कोबरा को ईगल। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। Given below is an imaginary pyramid of number, what would be the possibility of a certain organism at some of the different levels? तो देखते हैं इन लोगों ने पिरामिड तो इन्वर्टेड स्पिंडल शेप पिरामिड है यहाँ पे। ओके, स्पिंडल शेप पिरामिड दिया है। लेवल PC मतलब प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट एंड लेवल SC इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। नहीं हो सकता ये। लेवल PP मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स इन C एंड वाइल TC इज वेल। ये हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि बायोमास का पिरामिड इन C इज जनरली इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड ऑलमोस्ट दिख रहा है हमें। फिर भी देखते हैं। और लेवल ऑफ PP इज पीपल ट्री, हाँ, एंड द लेवल ऑफ SC इज शीप। SC पे शीप है। तो इन लोगों ने क्या बोला, पिरामिड ऑफ नंबर बोला है ना। ओके, तो पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पर हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स का काट सकते हैं क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स आर मैक्सिमम इन नंबर। तो ऑप्शन नंबर B तो होने नहीं वाला है, तो ये आंसर नहीं है। इसको हम लोग ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आता देखते हैं। लेवल PC इज रैट्स, प्राइमरी कंज्यूमर रैट्स है, और लेवल SC इज कैट्स। तो ये क्या हो जाएगा रैट्स के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर PP इज वन पीपल ट्री, नंबर कम है उसका, ठीक है, एंड SC कैन बी शिफ्ट। तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो है, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, स्ट्रैटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक। द अपरूट पिरामिड ऑफ द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर पॉन्ड के बेसिस में अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, लेक, फॉरेस्ट। हाँ, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर कम है क्योंकि एक ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स है, उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स है, तो इन्वर्टेड पिरामिड आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसील इज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट लाइक। अगेन बहुत पुराना क्वेश्चन, सो यू कैन लीव इट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब। तो हमें पूछा है 1 2 3 4। तो देखो, वेजिटेशन सीड को कौन खाएगा, तो उसको डायरेक्टली लायन खाएगा। तो डियर, डॉग, रैट, स्क्विरल। वेजिटेशन सेकेंड, फॉक्स, फिर लायन, रैबिट, स्क्विरल, डॉग, कैट। हाँ, वेजिटेशन सीड ग्रासोपर से फ्रॉग हो सकता है, ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, फिर स्नेक, फिर हॉक्स, ये भी चलेगा। बट बैट नहीं खाते बैट ग्रासोपर को नहीं खाता है, टॉर्टोटॉइस भी नहीं, टॉर्टोटॉइस वेजिटेरियन है, रैट भी नहीं खाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है, वेजिटेशन दिस एंड इट कैन बी ईटन बाय स्नेक ऑल्सो एंड हॉक्स ऑल्सो, तो वो रैट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डियर भी रहेगा तो डियर वेजिटेशन खाएगा और डियर को लायन खाएगा, ये ठीक है। रैबिट वेजिटेशन सीड, फिर रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को लायन, ये भी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सबसे अच्छा बेटर है। नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम। देखो, मैंने बोला था लिविंग मैटर इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप, और स्टैंडिंग स्टेट क्या है, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर एट अ प्लेस एट एनी टाइम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर करेक्ट। ओके, द बेस इज ब्रॉड, ऑब्वियसली। इट shows energy content at different trophic level of organism, करेक्ट है। इट इज़ इन्वर्टेड शेप, इट इज़ पिरामिड शेप, अपराइट शेप। तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से आप 50-50 लगा सकते हो। बट हमें पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, तो ये करेक्ट है। तो इन्वर्टेड वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये लिनमैन्स लॉ के हिसाब से इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। सेम इकोसिस्टम पे मैनी लेवल्स ऑक्यूपाई करना मतलब वो ओमनीवोरस एनिमल होना चाहिए। तो ओमनीवोरस कौन है, देखो, ये सिर्फ मीट खाएगा, ये भी मीट खाएगा। गोट सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है, बट स्पैरो आपका ओमनीवोरस है क्योंकि ये सीड भी खा सकता है, इंसेक्ट भी खा सकता है। तो एट अ टाइम इट कैन ऑक्यूपाई मोर ट्रॉपिक लेवल्स इन एन सेम इकोसिस्टम। बोथ हाइड्राच एंड जिराच कंडीशन लीड्स टू द मीजिक कंडीशन। मीडियम वाटर लेवल, जेरिक कंडीशन नहीं, हाईली ड्राई कंडीशन नहीं, एक्सट्रीमली वेट कंडीशन नहीं, मीडियम वाटर कंडीशन, जिसको हम लोग मीजिक कंडीशन भी बोल देते हैं। तो ये अगेन इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर ही है। वो आउट ऑफ द फॉलोइंग टोटल सोलर रेडिएशन द पोर्शन ऑफ PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना है, लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। उसमें से भी 1 to 2% इज आपका यूज़ होता है। ओके, 1 to 2% आपका फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है एक्चुअली, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स 1 to 4 गिवन बिलो, 2 करेक्ट
स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ऑप्शन हमें दिए हैं नीचे. ओके. लायन ईटिंग अ डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन वन ग्रेन आर इकोलॉजिकल सिमिलर इन कंज्यूमर्स. लायन ईटिंग अ डियर इज अ कंज्यूमर, फिर स्पैरो ईटिंग अ ग्रेन इज ऑल्सो अ कंज्यूमर. ओके. Predator starfish piastra helps in maintaining the species diversity in some invertebrates. Okay. Predators ultimately lead to extinction of the prey species. नहीं. Production of chemical such as nicotine, strychnine by plants are metabolical disorders. नहीं, ये भी गलत है. ये उनके डिफेंस के लिए, मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स के लिए नहीं है, ये डिफेंस के लिए यूज़ होता है. बट हम लोग उसको भी यूज़ कर लेते हैं. निकोटीन इज़ यूज्ड इन टोबैको, तो ये भी यूज़ होता है. तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है. तो पहले के दो ही आ जाने चाहिए. तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स इन हाइड्रोसीड. अगेन नॉट एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है ही नहीं. वॉलवॉक्स हाइड्रोला ये नहीं है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल. अभी हम लोग ने बात किया था, जो कि ओमनीवरस रहेगा. ओमनीवरस में कौन है? फिश, फ्रॉग, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन. इट वुड बी मोस्ट प्रोबेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम. फिशेस नहीं हो गए, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फ्रॉग. इट वुड बी फ्रॉग द नेक्स्ट बेस्ट आंसर. ओमनीवरस के बाद फ्रॉग आना चाहिए, क्योंकि कोई फ्रॉग्स है अलग रहता है. Consider the following statement concerning the food chain. Removal of 80% of tiger from an area resulted in generally increased growth of vegetation. No. Removal of most of the carnivores resulted in increased population of deers. हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि कार्निवोर्स को हटा दिया तो डियर का प्रेडेटर नहीं है, तो ये पॉपुलेशन ऑफ डियर वुड इंक्रीज, ये होगा. बट अगर टाइगर्स को हटा दिया तो वेजिटेशन कैसे बढ़ेगा? अगर हम लोग ने टाइगर्स को हटा दिया तो डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो वेजिटेशन हम लोग सब खा जाएंगे, तो वेजिटेशन वुड बी डिक्रीज्ड. तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं रहेगा, 1 तो नहीं रहेगा इसमें. सेकंड ऑप्शन आना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ए आ जाएगा. देखते हैं. द लेंथ ऑफ द फूड चेन आर जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 लेवल्स बिकॉज ड्यू टू एनर्जी लॉसेस. ये भी करेक्ट है. द लेंथ ऑफ फूड चेन्स आर कैन वेरी टू 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल्स. नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है लिंडमैन्स लॉ 10% लॉ, उसकी वजह से लेंथ ऑफ फूड चेन इज 3 to 4 लेवल्स. ओके. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is not used for construction of ecological pyramid? Ecological pyramid के construction में number of individual होता है, rate flow, fresh weight, dry weight. इन दोनों में से क्या यूज़ होता है? Fresh weight हमें पता है seasonal रहता है, it can vary according to season. Dry weight change नहीं करता, तो fresh weight हम लोग यूज़ नहीं करते, it is dry weight. An ecosystem which can easily be damaged but recover after some time if damaging effects stop will be having low stability, high resilience, high stability, low resilience, low stability, low resilience and high stability, high resilience. So इन लोगों ने क्या बोला है? The ecosystem that can be easily damaged but recover after some time. तो देखो easily damage हो गया तो उसका stability तो low है, तो ऑप्शन नंबर ए या सी आएगा. बट high resilience का मतलब क्या है? रेजिलियंस हाई या लो होने का मतलब क्या है? मतलब उसने क्या बोला है? रिकवर, इट कैन रिकवर. तो रिकवर होने का मतलब है हाई रेजिलियंस. अगर रिकवर नहीं हो सकता था तो लो रेजिलियंस हो जाता था. ओके. तो ऑप्शन नंबर ए विल द करेक्ट आंसर. तो अभी हम लोग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन अ फर फॉरेस्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल ऑफ विच व्हाट विल बी द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इट. बैम्बू प्लांट का ट्रॉपिक लेवल क्या होगा अगर वो फर फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है? तो उसका ट्रॉपिक लेवल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगेन नॉट एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्योरली. अगर आप देखोगे तो ये आपको पता चलेगी बैम्बू प्लांट है तो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल ही होना चाहिए, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही होगा. कोई भी प्लांट है तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही होगा यहाँ पे. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज गवर्न्ड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हर्बीवोर टू कार्निवोर्स. देखो हर्बीवोर टू कार्निवोर्स हो या तो प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर्स, किधर से भी किधर, तो देखो फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, सबका 10% लॉ ही रहता है, लिंडमैन्स 10% लॉ. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. कितना भी एफिशिएंसी दे दो. इधर हर्बीवोर टू कार्निवोर दिया है, यहाँ पे प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर देगा तो भी 10% ही रहेगा. ओके. इफ इन अ फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ. फूड चेन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए प्रोड्यूसर का, 65 का ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. बी वुड बी, नॉट डी, बी हो जाएगा. ओके. द प्राइमरी सक्सेशन refers to the development of communities on a फ्लैशली नहीं आना चाहिए, फ्रेशली आना चाहिए इधर. फ्रेशली क्लियर्ड क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डेवस्टेटेड फायर, यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होगा. पॉन्ड फ्रेशली चिल्ड विथ वाटर आफ्टर अ ड्राई फेज. आफ्टर ड्राई फेज आ गया तो सेकेंड सक्सेशन. न्यूली एक्सपोज हैबिटेट विथ नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, डायरेक्टली इन लोगों ने दिया, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर. इसमें प्राइमरी वेजिटेशन होगा. ओके.
नेक्स्ट क्या है, इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, हर्बीवोर्स. ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर. Now, the pyramid which cannot be inverted in a stable ecosystem is that of energy. Energy कभी भी invert नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें. The grass, deer, tiger food chain. The grass biomass is 1 ton. The biomass of tiger shall be. देखो बायोमास ऑफ ग्रास 1 टन है, तो फिर टाइगर का बायोमास क्या होगा, टाइगर का बायोमास क्या हो सकता है, इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 10 kg. ओके, 1 टन मतलब 1000 kg, 1000 kg से 100 kg डियर का हो जाएगा, 10 kg इसका हो जाएगा, तो 10% बायोमास के ऊपर इन लोगों ने बोल दिया. ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक इज, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक लेवल इज जू प्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी है, सेकेंडरी इज जू प्लैंक्टन. 70 का हो जाएगा ए. इन अ फूड चेन लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर. तो इसके सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ही हो जाएंगे. pyramid of number deals with the number of, pyramid of number species in, number of species in an area, individuals in a community, individuals in a tropic level, subspecies in a community. It deals with individuals in a tropic level. Option number C. Pyramid of number in a pond ecosystem is, number pyramid of number in a pond ecosystem is क्या है, irregular है, upright है, inverted है, spindle shaped है. It is upright. पिरामिड ऑफ नंबर की बात की है पॉन्ड इकोसिस्टम में, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम बोला रहता तो वो हो जाता इन्वर्टेड. फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर इज, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने जो फूड बनाया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको, हाँ देखो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर ने ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ओके, ऑर्गेनिक मैटर जो बनाया उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, वो कौन से फूड चेन में होगा, डेट्रेटस फूड चेन. ओके, 74 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन. पिक द करेक्ट फूड चेन. ग्रास को कमेलियन ग्रास को खाएगा, कमेलियन को इंसेक्ट, फिर बर्ड. ग्रास फॉक्स खाएगा नहीं, फिर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, ये हो सकता है. फॉलन लीफ, बैक्टीरिया, इंसेक्ट लार्वा, बैक्टीरिया को इंसेक्ट लार्वा खा लेगा. तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है सी वाला. ओके, और कमेलियन वैसे भी, कमेलियन इज नॉट अ हर्बीवोर, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा. और ये इंसेक्ट लार्वा यहाँ पे आ गया तो ये भी गलत है. तो ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट है कि फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड फिशेस. ओके, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड ट्रू इकोसिस्टम इज, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड पाया जाता है. ये ऑलवेज अपराइट, स्पिंडल शेप्ड, ए और बी. देखो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोला है ना, देखो इन्वर्टेड नहीं होगा. ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब आपका ये हो जाएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, मतलब जैसे कि ग्रास, फिर आपका रैबिट, फिर स्नेक, फिर ये आपका वल्चर. अगर ऐसा रहा तो वल्चर, स्नेक, रैबिट, ग्रास, तो ये यहाँ पे ऑलवेज अपराइट रहेगा. मैंने इन्वर्टेड किस बेसिस पे बोला है, ट्री इकोसिस्टम के लिए. ट्री इकोसिस्टम के लिए पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड, वो हमें पता भी है. नाउ व्हाट इज ट्रू फॉर इकोसिस्टम, व्हाट इज ट्रू ऑफ इकोसिस्टम. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर. प्राइमरी कंज्यूमर मोस्ट डिपेंडेंट होता है, लीस्ट नहीं, तो ये ट्रू नहीं है. ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर. हाँ, प्रोड्यूसर्स आर मोर, देखो प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर द प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आउट नंबर नहीं करता है. प्रोड्यूसर मोर इन प्राइमरी कंज्यूमर, येस. सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल, आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल. तो 77 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी तो पक्का गलत है, ए और बी गलत है आपका. तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर आना चाहिए सेकेंडरी कंज्यूमर आर द लार्जेस्ट एंड पावरफुल नहीं, ये टर्शरी कंज्यूमर होता है. टर्शरी कंज्यूमर में क्या आता है आपका, लायन, टाइगर, वुल्फ, ये सब जो आएगा, वुल्फ भी नहीं आएगा, लायन, टाइगर, ये सब आएंगे जो टर्शरी कंज्यूमर में पावरफुल होते हैं और लार्जेस्ट भी होंगे. प्रोड्यूसर्स आर द प्रोड्यूसर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, दिस वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज, इसमें नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल, volcanic activity, weathering of rock, rainfall and storms, burning of fossil. Weathering of rock will accelerate the phosphorus cycle, क्योंकि हमें पता है phosphorus आपका इसमें rocks में बन के रह जाता है. Phosphorus is found in rock. Okay. Now, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in a soil at a given time is referred to as. देखो मैंने बार बार बोला है, इसी चैप्टर में बोला है कि amount of nutrient मतलब ये क्या है, कार्बन, ये सब क्या इनऑर्गेनिक मैटर्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इट इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर. स्टैंडिंग क्रॉप किसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ मास लिविंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो क्रॉप हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग स्टेट इज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इन अ पर्टिकुलर, इन अ सॉइल एट अ पर्टिकुलर टाइम. इन विच ऑफ द फॉलोइंग both pairs have correct combination.
गैशियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। गैशियस साइकिल क्या है? कार्बन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आ रहा है, सेडिमेंट्री साइकिल देखते हैं। गैशियस साइकिल क्या है? नाइट्रोजन सल्फर कार्बन फॉस्फोरस है आपका सेडिमेंट्री। कार्बन सेडिमेंट्री नहीं है, कार्बन गैशियस में आना चाहिए। कार्बन और नाइट्रोजन आपका ये होगा, सल्फर फॉस्फोरस आपका सेडिमेंट्री होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ अ फॉस्फोरस साइकिल इन टेरेस्ट्रियल। ए टू डी आइडेंटिफाई करना है हमें। सॉइल, ओके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ए क्या हो सकता है? सॉइल सोल्यूशन, कंज्यूमर। सी क्या हो सकता है आपका? और डी, ए और बी क्या हो सकता है ये देखना है हमें। देखो यहाँ पे कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर किसके बाद आता है? प्रोड्यूसर्स के बाद, तो सी वुड बी द प्रोड्यूसर्स। तो सी प्रोड्यूसर एक में ही दिख रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। देख लेते बाकी सब। ये प्रोड्यूसर से डायरेक्टली यहाँ पे ए आया है और कंज्यूमर भी ए पे आया है, तो दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? डेट्राइटस के केस में। डेट्राइटस के केस में दोनों मिलेंगे, तो ए वुड बी डेट्राइटस। अगेन ए एक ही में दिख रहा है। फिर बी क्या हो जाएगा आपका? बी वुड बी, और डी क्या हो जाएगा? डी वुड बी लिटर फॉल, क्योंकि प्लांट का लिटर फॉल होगा तभी आ जाएगा। और डी वुड बी रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स भी सॉइल में आ जाएंगे। फिर सॉइल से आपका रन ऑफ होकर फॉस्फोरस जाता है यहाँ पे, और सॉइल से अपटेक भी होता है कुछ फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस साइकिल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस बाकी हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरसिस। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरसिस आपका रॉक, अभी हम लोग ने बोला है कि रॉक के ब्रेकिंग से एक्सेलरेट होगा, तो यही है नेचुरल रिजर्वायर आपका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन एन इकोसिस्टम? सल्फर हमें पता है, अभी हम लोग ने पढ़ा सेडिमेंट्री है ये। नाइट्रोजन होगा, और कार्बन नॉट एन गैशियस साइकिल बोला है ना, तो नाइट्रोजन आपका गैशियस साइकिल है। ओके, फिर ये कार्बन भी आपका गैशियस साइकिल है। सल्फर, फॉस्फोरस हमें पता है सेडिमेंट्री है, बट ये भी सेडिमेंट्री है, पर मोस्ट प्रोबेबली फॉस्फोरस होगा, क्योंकि इसके बारे में ना ही कुछ एनसीईआरटी में दिया है। बट फॉस्फोरस का दिया है कि फॉस्फोरस इज ट्रूली आपका सेडिमेंट्री है, मतलब फॉस्फोरस के बारे में दिया इन्फॉर्मेशन कि वो सेडिमेंट्री है। सल्फर के बारे में बोला नहीं है। ओके, अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन ओशंस। ओके, ओशन इज अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। अगर आपको उसके बारे में पूछ ले कि कार्बन का रिजर्वायर कौन है, ओशंस आ जाएगा। If by radiation all the nitrogenous enzymes are inactivated, there will be no fixation of nitrogen in legumes, fixation of atmospheric nitrogen, conversion of nitrate to nitrites, conversion of ammonia to nitrite। देखो, अगर नाइट्रोजनेस एंजाइम को हम लोग ने कर दिया, तो अमोनिया से हमें नाइट्रेट नहीं मिलेगा, अमोनिया से नाइट्रेट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये कहाँ पे होता है? अगर नाइट्रोजिनियस एंजाइम हम लोग ने पूरा रेडिएशन से मार दिया, इनएक्टिव कर दिया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा ही नहीं लेग्यूम्स में। और हमें पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन यही होता है, मतलब लेग्यूम्स में होता है नाइट्रोजन, वो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू आपका नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, जो कि अब्सॉर्ब होता है प्लांट्स में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए वुड नेवर हैपन इफ वी हैव इरेडिएटेड द नाइट्रोजिनियस एंजाइम। नेक्स्ट क्या बोला है? द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यही होता है सबसे मेन काम इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग पैर ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? ऑक्सीजन गैशियस है, फॉस्फोरस आना चाहिए, फॉस्फोरस, सल्फर आ जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो अभी इसमें हम लोग ने बोला कि सल्फर सेडिमेंट्री है, तो इसमें हम लोग ने क्यों बोला कि इट इज़ नॉट अ गैशियस साइकिल? इसको हम लोग ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस क्वेश्चन में ये डिमांड है कि सल्फर इज दिस। ओके, और इसमें सल्फर भी आपका सेडिमेंट्री है, ये भी सेडिमेंट्री है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर वुड बी गो फॉर बी आ जाएगा, क्योंकि इसका सेडिमेंट्री साइकिल आपका एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए आप जाओगे बी के लिए। ओके, इन एन इकोसिस्टम विच वन शोज वन वे पासेज किसका होगा? फ्री एनर्जी का, क्योंकि ये नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेशियम आर द न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट या मिनरल्स है, तो ये तो आपको सर्कुलेट होते रहेंगे, मिनरल्स आपके सर्कुलेट होंगे। फ्री एनर्जी हमेशा प्लांट से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से टर्शरी, फिर डिकम्पोजर, ऐसे ऐसे करके बढ़ते ही जाएगा। तो आपको 88 का ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हम लोग ने इकोसिस्टम के ये कर लिए, बट थोड़े से चेंजेस हैं जो मैंने आपको आंसर बताए थे पीछे 2 क्वेश्चंस में, उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखो 59th क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने बोला है विच कैन ऑक्यूपाई मोर ट्रॉपिक लेवल्स, मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल्स। तो मैंने क्या बोला था आपको, मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल के लिए ऑर्गेनिज्म शुड बी आपका ओमनिवोरस। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, बट इसमें ओमनिवोरस कोई भी नहीं है। जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, इन दोनों प्रोड्यूसर है। फिश, फ्रॉग आपका सिर्फ और सिर्फ ये कार्निवोरस है, जो भी खाएगा, बट फिशेस, इसमें आंसर फिशेस है, क्योंकि लार्ज फिश, स्मॉल फिश इन लोग कुछ मेंशन नहीं किया। लार्ज फिश
देखो लार्ज फिश जैसे कि वेल छोटे छोटे फिश को खा लेता है, तो ये मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ा चेंजेस है। ओके, और एक वहाँ पे चेंजेस था यहाँ पे ड्यूरिंग दिस, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था कि यहाँ पे बोला क्या गया है वो वापस देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मैंने आंसर थर्ड मार्क किया था, गलती थोड़ी सी गलती थी इसमें। ओके, स्पिंडल शेप ग्राफ है ये तो ठीक है, और ये किसका ग्राफ है, नंबर्स का ग्राफ है। ओके, तो इसमें आंसर है फर्स्ट सी नहीं है, कैसे, लेवल पीसी प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट, ये इंसेक्ट रहेगा, और आपका ये क्या है, इंसेक्टिवरस बर्ड्स हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर आगे के ये हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका ट्री हो गया। तो ये ट्री इकोसिस्टम में आपका स्पिंडल शेप ग्राफ नंबर का दिखता है, तो ये ट्रू है। तो इसमें ये चेंजेस है, बाकी ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये भी, अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था ये। ओके, तो सिर्फ यही दो चेंजेस थे इसमें। तो यहाँ तक हमारा इकोसिस्टम का पीवाईक्यूज हो गया, बहुत ईजी चैप्टर है।